थे हम लोग, ये मैंने बता दिया था। और ये टूल्स का नहीं, ये स्टार्ट हुआ। ये भी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मैं आप लोग को डालना बता दूंगी, इसमें किस तरीके से डालते हैं ब्राउजर में। OS add-on हमें स्टॉक बताता है कि जितने भी सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनके पास कितने स्टॉक करंटली अवेलेबल है, ठीक है। और Amazon स्काउट है स्टॉक स्टेट, मैनुअली स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक, इसकी कोई नीड नहीं है। और snop.io है, snop.io हमें ईमेल फाइंड करके देता है। ये हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ये हमें वहां जरूरत पड़ेगी जब हम ब्रांड को रिसर्च करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर को रिसर्च करेंगे, तो उनकी हमें ईमेल चाहिए होती है। किसी की उनके वेबसाइट पे मौजूद होती है, और जिसकी वेबसाइट पे ईमेल नहीं अवेलेबल होती है, तो उसको हम snop.io एक्सटेंशन में डाल के फिर हम उसकी ईमेल को फाइंड करते हैं, ठीक है। और आपको हीलियम और कीपा चाहिए, ठीक है। कीपा ये एक्सटेंशंस हैं। कीपा ग्राफ और हीलियम ये सब आपने जो है ना एक्सटेंशन में डालना है, वो तो आपको आहिस्ता आगे तो बताऊंगी। ये सेलर स्प्राइट है, ये इस तरह से जो है शो कराता है चीजें, कि जब हम उसको एक्सटेंशन में डालेंगे तो वो जो है एक प्रोडक्ट दिखाई भी है, तो प्रोडक्ट का जो है ना सारी चीजें बता रहा है, वेट भी बता रहा है, डायमेंशन भी बता रहा है, और इसकी जो है ये कब पब्लिश्ड हुई, ये मतलब लिस्टिंग इसकी कब की है, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे जो है आपको दे देगा। इसका ब्रांड नेम है सेलर, मतलब इसकी amazon.com पे सेल हो रही है और इसके साथ सेलर हैं। ये सारी चीजें आपको इस सेलर स्प्राइट से पता चल जाएगा। और ये इस OS एड-ऑन इस तरह से आपको दिखाता है। जब आप OS एड-ऑन को एक्सटेंशन में डालेंगे, उसको अपनी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, तो आपको OS एड-ऑन इस तरह से दिखाएगा कि ये प्राइस के नीचे देखें सेलर के नीचे आपको ये सारे जो है शो करा रहा है कि ये Amazon वेयर हाउस सेल कर रहा है, ये मैक्स नाइस, ये सब सेलर है, ठीक है। इनके पास कितनी कितनी क्वांटिटी है, इनके प्राइजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं कि कौन सा सेलर इस प्रोडक्ट को कितने कितने की सेल कर रहा है। इन सब प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है, इसको FBA, नीचे के 3 FBA हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें स्कूल से पता चल जाएगी। ऊपर लिखा हुआ है FBA, FBM और Amazon, ये बता रहा है FBA के पास टोटल 201 यूनिट है, FBA के पास 0 है, और Amazon के पास 121 है। तो OS एड-ऑन हमें स्टॉक का बताता है कि जो प्रोडक्ट जितने सेलर बैठे हैं उनके कितना स्टॉक मौजूद। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो हम टूल यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कीपा और हीलियम है। बेसिकली जो मेन होलसेल का जो टूल है बेसिकली वो कीपा है, और प्राइवेट लेबल में हीलियम टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। ये हीलियम 10 का एक्सरे है। मीन्स के जब हम हीलियम 10 को एक्सटेंशन में डालते हैं तो हमें जब हम किसी भी लिस्टिंग पे एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे, तो वो हमें जो जिस पेज पे आपने उसको क्लिक किया है उस पेज का हमें ये इस तरह से एक्सरे निकाल के दे देता है कि इस पेज पे आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है उसकी पोटेंशियल कितनी है, मतलब उसका एवरेज PSR कितना है, इसकी सेल कितनी हो रही है। तो बेसिकली हीलियम 10 जो हम यूज करते हैं ना होलसेल में सेल्स देखने के लिए करते हैं, मतलब सेल्स चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है आपने सिर्फ हीलियम 10 से देखना है, आप जंगल स्काउट एस्टिमेटर से भी देख सकते हैं। लेकिन ये कि हीलियम 10 भी पेड है और कीपा भी पेड है, ये सारे टूल आपने पेड जो है लेना है। वैसे जब प्रैक्टिस के लिए तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो इशू नहीं है। कीपा का ग्राफ इस तरह होता है। कीपा के ग्राफ को समझना थोड़ा सा मतलब टिपिकल है। जो इसको पहले से स्टडी कर रहा है मे बी कि उनको जल्दी समझ आ जाए चीजें, लेकिन जो न्यू है जिनको नहीं पता तो उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये कि समझ आ जाएगा इंशाल्लाह।
तो इस तरह होता है कीपा का ग्राफ में। जो आपको ये साइड में दिख रहे हैं पर्पल, ब्लैक एंड ग्रीन, इस तरह से कलर्स दिख रहे हैं, तो ये इसको शो करा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राफ में कलर्स शो हो रहे हैं, ये ब्लू है, थर्ड पार्टी एफबीएम, मतलब जो एफबीएम जो सेल कर रहे हैं। एफबीएम कौन होते हैं? अच्छा, मैंने आपको एफबीए बताया था बट एफबीएम नहीं बताया। एफबीएम होते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, मीन्स के हम एफबीए में अमेजोन वेयर हाउस में प्रोडक्ट भी जाते हैं, लेकिन एफबीएम में हमें हाँ, हम जो है खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट बाय कर ली, अपने या प्रेप सेंटर पे भिजवा दी। वो प्रेप सेंटर से हम बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को पिक पैक शिप कर दो कस्टमर पे, लेकिन हम अमेजोन को नहीं बोलते। अब जब हम खुद से पिक पैक शिप करवाते हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कस्टमर को टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाएं। तो इस मॉडल को कहते हैं एफबीएम। अब इस ब्लू कलर में एफबीएम को शो करा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पे जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ग्राफ में, तो ये एफबीएम है, ठीक है। और ये जो पर्पल आपको दिख रहा है, ये है वेयर हाउस डील। वेयर हाउस डील मतलब ये अमेजोन खुद है, अमेजोन की अपने वेयर हाउस के, मतलब अमेजोन खुद भी बैठा हुआ है इस प्रोडक्ट में। और न्यू न्यू थर्ड पार्टी एफबीए मतलब जो एफबीए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो एफबीए के सेलर हैं, वो डार्क पिंक है। और जो लाइट पिंक आपको दिख रहा है इसमें लाइट पिंक दिख रहा है, मीन्स उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। और ग्रीन है यूज वेरी गुड, मतलब कि इसमें ऑप्शन होता है कि कुछ प्रोडक्ट में कि वो आप उसको यूज, मतलब उसमें ऑप्शन यूज का ही आता है कि तो अमेजोन उसको अलाउ करता है कि आप उसको एज अ यूज प्रोडक्ट को यूज करेंगे। मीन्स कि अब जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसमें आ रहा होता है सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब सेल दिस प्रोडक्ट में ऑप्शन आता है कि जब हम उसको लिस्ट करते हैं एज अ एफबीए या एफबीएम, तो उसमें अगर उनकी क्वांटिटी न्यू में फुल हो जाती है, मीन्स के उनकी एक रिकमेंडेशन होती है हर प्रोडक्ट की, अगर वो न्यू में फुल हो जाती है तो फिर वो आपको मौका देता है, अगर आपको यही प्रोडक्ट लाजमी सेल करनी है तो आप या तो उसको यूज, उनके पास ऑप्शन आते हैं या तो यूज में करें या वेरी गुड में करें। तो वो कोई इशू नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बाय बॉक्स मिल जाता है। अच्छा, ये कीपा की जो कीपा का ये मैंने ग्राफ दिखाया है ना, तो कीपा में ही जब हम ट्रैक प्रोडक्ट पे जाते हैं ना, ये प्राइस हिस्ट्री का मैंने आपको ग्राफ दिखाया है। जब हम ट्रैक प्रोडक्ट में जाते हैं तो ट्रैक प्रोडक्ट की डेटा में आपको प्रोडक्ट डिटेल में ये सारा कुछ मिलेगा। ये क्लियर नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें हमें इस तरह से शीट पे एक एक डाटा को हमें पुट करना होता है, ताकि हमने जो रिसर्च की है वो हमारी सेफ रहे। उसमें जो हमें चीजें चाहिए होती हैं, ये गूगल शीट होती है। गूगल शीट आराम से आप google.com पे जाएंगे तो आपको आराम से गूगल शीट आप लिखें, उसमें आप गूगल शीट आपको ओपन करके उसमें आपने यहाँ पे प्रोडक्ट शीट एफबीए होलसेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये उसका जो फॉर्मेट होता है उसको इस तरीके से बनाना है, मतलब हमें अमेजोन यूआरएल डालना है, हमें सोर्स यूआरएल डालना है, हमें ब्रांड ऐसे, वो सब मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी कि उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है। जो हमने पीछे ऊपर पढ़ा है, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वही आपने फॉर्मेट में बनानी है और उस पर रिसर्च करनी है। रिसर्च का तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम रीड कर रहे हैं कि हमारा मॉडल वर्क किस तरह से करता है। अच्छा, ये है प्रॉफिट कैलकुलेटर, ठीक है। ये एक अमेजोन प्राइस कॉस्ट कैलकुलेटर है, एक इसको एफबीए कैलकुलेटर भी कहते हैं। ये आपको जो है ये एक्सटेंशन है एफबीए कैलकुलेटर का, वो आसानी से डाउनलोड हो जाता है, एक्सटेंशन में डाल दें उसको, फिर हम जब हम रिसर्च करेंगे तो उस कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन करना आपको बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग सीजनल प्रोडक्ट डिमांड। अच्छा, सीजनल प्रोडक्ट क्या होती हैं? सीजनल प्रोडक्ट होती हैं जैसे कि अब हम अगर यूएस में भेज रहे हैं या यूके में सेल कर रहे हैं तो इनके
इनके इवेंट्स आते हैं, हेलोविन है, थैंक्स गिविंग डे, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, वैलेंटाइंस डे। तो ये सारे इनके इवेंट्स हैं जो कि ये सीजनल कहलाते हैं। मतलब ये है कि अगर हेलोविन आने वाला है और आपने जो है हेलोविन की प्रोडक्ट बेचनी है, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाने में प्रोडक्ट को एटलीस्ट हमें 3 to 4 वीक्स तो लगते हैं कि हम वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट पहुंचे। तो इसलिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आपको सीजनल प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, हाई सेलिंग है, प्रॉफिटेबल है, तो फिर हम सीजनल प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर सीजनल प्रोडक्ट नहीं करनी, तो आपने जो रेगुलर हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, फिर हम सिर्फ उसी पर ही काम करेंगे।